नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार के चुनाव में चारा घोटाले के नाम पर लालू यादव को घेरने की कोशिश कर रही बीजेपी ऊपर से नीचे तक चारा घोटाले में फंसी हुई है। और घोटाला कहने से भी काम नहीं चलेगा, घोटालों कहना पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं दर्जनों घोटाले हैं। आरोप के मुताबिक गायों तक के हक का रुपया मार गए बीजेपी वाले, जिसकी पूजा करने का दावा करते हैं। मतलब ऊपर ऊपर गाय की आरती उतारते रहे और नीचे नीचे चादर ओढ़कर चारा खाते रहे। खोलेंगे चारा घोटालों की लाइन लगाने वाली बीजेपी की पोल। लेकिन सबसे पहले उस मुख्यमंत्री का नाम जिसके खिलाफ चारा घोटाले में सीबीआई जांच होने जा रही है। जी हां, मुख्यमंत्री, और उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोटे से उत्तराखंड के प्रतापी मुख्यमंत्री। लेकिन गौ सेवा में घपला उन्होंने आज नहीं किया है, वो तो बरसों से इसके शौकीन रहे हैं और उनके इस शौक की अब सीबीआई जांच होने जा रही है। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि गौ सेवा के नाम पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की करतूतों की जांच कराई जाए। आरोप के मुताबिक यह बात है 2016 की, जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत तब मुख्यमंत्री नहीं बने थे और वो झारखंड में पार्टी के प्रभारी मात्र थे, सिर्फ प्रभारी। लेकिन तभी उन्हें अंदाजा हो गया था कि गौ सेवा में मलाई बहुत है, इसीलिए गौ माता के नाम पर रावत जी लग गए काम पर। उन्होंने न गाय को छोड़ा और न गौ सेवा को। एक पत्रकार ने आरोप लगाया कि टीएस रावत ने एक आदमी को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने के नाम पर जमकर घूस खाई और घूसखोरी का रुपया अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर करा दिया। और जब कहते हैं कि सैया भये कोतवाल, तब डर काहे का। झारखंड में अपनी सरकार, सेंटर में अपनी सरकार, एक जेब में पुलिस नाम की गौरैया और दूसरी जेब में सीबीआई नाम की मैना। आरोपों की जांच तो नहीं हुई, लेकिन आरोप लगाने वालों के तोते जरूर उड़ गए। जिन पत्रकारों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आरोप लगाया था घूसखोरी का, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। झारखंड का मामला था, लेकिन उन पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ देहरादून के नेहरू कॉलोनी पुलिस थाने में। पूछिए क्यों? क्योंकि झारखंड से बीजेपी की सरकार जा चुकी थी और उत्तराखंड में आ चुकी थी। और गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने में घूस खाने की योग्यताओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गौ सेवा घोटाला प्रभारी, माफ कीजिएगा, झारखंड राज्य प्रभारी रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश देते हुए यह भी कहा कि दोनों पत्रकारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द किए जाएं। वे दोनों पत्रकार हैं उमेश कुमार शर्मा और शिव प्रसाद सेमवाल। जरा गौ सेवा के नाम पर पाप के दायरे को समझने की कोशिश कीजिए। आरोप लगे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत पर और मुकदमा दर्ज कर दिया गया पत्रकारों पर। मामला झारखंड का और एफआईआर देहरादून में, और मुकदमा दर्ज कराने वाला कौन, जरा इसको भी समझ लीजिए। देहरादून के एक कॉलेज के मैनेजर और पूर्व प्रोफेसर हरिंदर सिंह रावत। कुछ समझे? उधर त्रिवेंद्र सिंह रावत और इधर हरिंदर सिंह रावत। हरिंदर सिंह रावत की पत्नी है सविता रावत। सविता रावत एक कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अब पूछिए सविता रावत कौन? तो यह भी जान लीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत की पत्नी की बहन। अब आरोप है कि 2016 में मोदी जी ने जब नोटबंदी कर दी और 500,000 के नोट कूड़ा हो गए, तो अमृतेश सिंह चौहान नाम के शख्स ने सविता रावत के कई बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर किए। हरिंदर सिंह रावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उमेश शर्मा नाम का आदमी आरोप लगा रहा है कि अमृतेश चौहान ने गौ सेवा पैनल का अध्यक्ष बनने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को घूस दी और घूस की रकम उनकी पत्नी सविता रावत के खातों में जमा कराई गई। उत्तराखंड पुलिस ने झारखंड में हुए कांड के लिए फौरन उमेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और झटपट गिरफ्तार भी कर लिया। हरिंदर सिंह रावत ने यह भी कहा कि उनके परिवार का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से कोई लेना देना नहीं है, और साथ में यह भी कि उमेश शर्मा ने सविता रावत के बैंक खातों में घूस की रकम डाले जाने के जो दस्तावेज फेसबुक पर अपने वीडियो में दिखाए हैं वो फर्जी हैं, जाली हैं। हाईकोर्ट ने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या।
सीबीआई जांच करा लेते हैं। सोचिए, जांच भी हो रही है तो किस आरोप में? कि बीजेपी के मुख्यमंत्री गोसेवा के पुण्य तक में घपले का पाप करके बैठे हुए हैं। लेकिन गोसेवा के नाम पर बीजेपी में पाप का इतिहास पुराना है, बल्कि बहुत पुराना है। यह इसी साल अक्टूबर की बात है। योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की गांव कनेक्शन ने खबर छापी थी कि गौ माता का चारा भी खा गए कर्मचारी। और केवल चारा नहीं, 300 एकड़ जमीन की बंदरबांट भी हुई। राज्य के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा था कि महाराजगंज के मधुबलिया गो सदन में चारा, भूसा, खल्ली जा रहा था 2500 गायों के लिए और पशु थे केवल 954। इतना ही नहीं, पशुपालन विभाग ने गौशाला के लिए तय 500 एकड़ जमीन में से 300 एकड़ से ज्यादा जमीन भी कौड़ियों के दाम दूसरे लोगों को पट्टे पर दे दिया। 300 एकड़ से ज्यादा जमीन, जरा सोचिए। यह देखिए उसी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चारा घोटाले की खबर। सभासदों ने अचानक छापा मारा तो पाया गया कि गौशाले के रजिस्टर में 136 क्विंटल चारे की खरीद दिखाई गई है, जबकि चारा आया है केवल 36 क्विंटल। गायों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अब जरा छत्तीसगढ़ की कहानी भी देख लीजिए, समझ लीजिए। 2014 की ही बात है, रमन सिंह की सरकार थी। बिलासपुर की जिला पंचायत समिति ने पेड्रा ब्लॉक के तरई गांव गौशाले में छापा मारा तो 80 लाख रुपए का घोटाला पकड़ा था। गौशाले में कोई गाय नहीं थी, चारे के नाम पर तिनका तक नहीं, जानवरों के पीने के पानी का बंदोबस्त तक नहीं। लेकिन दस्तावेजों में 127 गायों पर 10 महीने में 10,23,400 रुपए का खर्च दिखाया गया था। 2013 से 2013 तक 2 साल में कुल 80 लाख रुपए बीजेपी सरकार ने इस गौशाले को दिए थे। यही हाल मध्य प्रदेश का है। जब कमलनाथ की सरकार बनी तो गौशालों की जांच शुरू हुई। पता चला कि मुरैना के देवरी गौशाले में बरसों से घोटाला चल रहा है। गौशाला की संचालन समिति के अध्यक्ष और प्रबंधक पद पर सालों से एक ही आदमी का कब्जा था। गौशाले के 16 सेवादारों में से 8 सेवादार उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ही बना लिया, जिन्हें हर महीने 1,12,000 रुपए का भुगतान नगर निगम कर रहा था। और यह खेल बरसों से चल रहा था। लेकिन अभी तक बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री स्तर का नेता गौसेवा घोटाले में नहीं फंसा था। कौन जानता था कि देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ही गाय के नाम पर घपलेबाजी के पाप में फंसे मिलेंगे। सीबीआई से सही जांच और इंसाफ की उम्मीद तो किसी को नहीं होती, लेकिन फिर भी यह तो पता चला कि मौका मिले तो बीजेपी वाले भी गाय के चारा, भूसा, दाना, पानी का स्वाद लेने में कोई कमी नहीं छोड़ते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति लाइक अभी के अभी कीजिए ताकि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।